नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। विधानसभा के अंदर और बाहर दोनों तरफ आरक्षण के मुद्दे को लेकर विपक्ष हंगामा खड़ा करते रहे और विपक्ष लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि आरक्षण जो है उसका जो नीति है उन नीति को स्वीकार करे। सबसे पहले हम सुनवाना चाहते हैं विपक्ष और सत्ता पक्ष में कौन क्या कुछ बोल रहे हैं, जरा आप सुनिए। क्या कर रहा है आज के डेट में। ठीक उसी तरह हमारे लोगों को भी तांती तत्वा को वोट के लिए 2015 में नीतीश कुमार जी लाए और बड़ी चालाकी से इसको न्यायालय भेजा गया और हार गए। ये सरकार की जो दोहरी नीतियां है ना, हम लोग समझ रहे हैं और सरकार कभी भी इन सारे मुद्दों पे गंभीर नहीं है। आरक्षण न्यायालय से छीना जा रहा, आरक्षण ये अडानी अंबानी के थ्रू जो रोस्टर तैयार किए जाते हैं नौकरी, उसके थ्रू छीना जा रहा है। आज सदन का वॉकआउट हम लोगों ने इसलिए किया, वही बताने के लिए आपके पास आए हैं। आपको पता है बिहार के अंदर जब जातिगत गणना हुई और उसके बाद 65% आरक्षण के दायरा को बढ़ाया गया ताकि गरीब और मजलूमों को, दलित उत्पीड़ित तबका को इसका लाभ मिल सके, उनको भी बराबरी का हक मिल सके। लेकिन आपको पता है कि उसके बाद कोर्ट ने उसको स्टे किया और जब कोर्ट स्टे किया तो जिसकी सरकार बिहार के अंदर आज चल रही है, नीतीश जी और भाजपा की सरकार चल रही है और दिल्ली में भाजपा की सरकार नीतीश जी के कंधे पर चल रही है, तो आज जिम्मेदारी बनती है कि नीतीश जी जाकर के 65% आरक्षण का प्रोविजन लाया। हम लोग को याद है कि लगातार माननीय मुख्यमंत्री ने ये कहा कि जल्दी से 65% आरक्षण को तेजस्वी जी इम्प्लीमेंट करा लो ताकि गरीबों को फायदा हो जाए। ये लड़ाई लड़ रहे थे तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री ने लगातार सचेत किया था तेजस्वी जी को कि हम लोग मिलकर के जल्दी से लागू करो, नहीं तो ये भाजपा वाले लोग अरे कैसे करेंगे, न्यायालय चले जाएंगे। भाई मुख्यमंत्री को कैसे पता होता है कि जब दलितों का कोई रिजर्वेशन की बात होती है तो ये लोग न्यायालय चले जाते हैं। इसका मतलब है भाजपा, लोक जनशक्ति पार्टी, जेडीयू, ये सब लोग आरक्षण विरोधी पार्टी के रूप में जाने जाते हैं और जाने जाएंगे। हम जानना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी अगर ये 65% रिजर्वेशन का प्रावधान किया तो क्या आपने भारत सरकार के माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से बात किया था कि 9वीं सूची में इसको शामिल करा दीजिए ताकि गरीबों को यह 65% रिजर्वेशन का बेनिफिट मिल जाए? नहीं किया। जानबूझ करके बिहार में दलितों को, पिछड़ों को मरने के लिए इन लोगों ने, ठगने के लिए 65% रिजर्वेशन का नारा दिया और इन लोगों को पता था यह मामला लोग न्यायालय में ले जाएंगे, यह लंबित रहेगा। चूंकि सरकार कभी भी कोई अच्छे वकील से गरीबों की जो मुकदमा होते हैं वो लड़ना पसंद नहीं करते। इसलिए आज हम लोगों ने सदन का बहिष्कार किया कि बिहार में 65% रिजर्वेशन लागू करने के लिए फिर से सदन के अंदर डिबेट हो और अपनी अपनी बात को रखेंगे। जातीय जनगणना में ये बिल्कुल साफ दिख गई कि आज भी बिहार में दलित और ओबीसी, पिछड़ों, अकलियत की क्या हालात है। जब सारा चीज आपको दिख रहा है उसके बाद क्या क्रूर मजाक किया मुख्यमंत्री ने कि देश के अडानी अंबानी ऐसे कंपनियों को बिहार में लॉन्च किया और बिहार की दलित महिलाओं को बकरी चराने के लिए, मुर्गी पालने के लिए, सुअर पालने के लिए 10-10 हजार रुपया का प्रावधान दिया। आप देखिएगा सदन के अंदर ये मुख्यमंत्री जी कितना मुस्कुराते हैं जब लोग बोलता है कि बिहार की महिलाओं को बकरी चराने के लिए हम लोगों ने 10-10 हजार दिया और कितना बढ़िया से सफाई दिया सदन में कि बिहार की महिलाएं को हमने 10-10 हजार रुपया दिया। मुस्कुराते हैं। और जब विपक्ष के लोग ने पूछा कि हुजूर इस 10 हजार में कौन सा व्यापार होगा, सत्ता पक्ष के लोगों ने कहा कि महिलाएं बकरी चराएंगी, मुर्गी पालेंगे, सुअर पालेंगे। इस तरह के वक्तव्य का
हम दिल से भर्त्सना करते हैं और फिर से एक बार मांग करते हैं आप लोगों के माध्यम से कि 65% रिजर्वेशन दो। हमारा मांग है, कांग्रेस के साथी हैं, सीपीएम है, सीपीआई है, हमारे गुप्ता जी हैं, हम लोग सभी महागठबंधन का ये डिमांड है कि हमको 65% रिजर्वेशन हमको अनिवार्य है, मिलना चाहिए। आप देख रहे हैं ना, देश में और बिहार में तमाम दलित के बेटे, ओबीसी के बेटे सड़क पे आंदोलन कर रहे हैं। देखा आपने, जो अपने आप को देश का दलित का मसीहा कहते हैं, एक किसी लीडर को आपने देखा लोकसभा के अंदर इस बात पर बात रखते हुए? सदन के अंदर भाजपा, जेडीयू, लोक जनशक्ति पार्टी, ऐसे कितने दलित नेता जीत के आए, मंत्री हैं, लेकिन एक व्यक्ति कोई रिजर्वेशन की बात नहीं करते। सत्ता का सुख भोगने वाले लोग कभी दलितों का ख्याल नहीं रख सकते हैं, कभी अकलियत की बात नहीं कर सकते हैं, कभी पिछड़ों की बात नहीं कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद। स्पष्ट इनका तौर तरीका और रवैया रहा है। सरकार जब तेजस्वी यादव जी और महागठबंधन की सरकार थी, तेजस्वी यादव जी की बड़े पहल पर और लगातार संघर्ष की बदौलत जिस तरह से सामाजिक आर्थिक जनगणना करवाया गया, जातीय जनगणना कराया गया, उसके सामाजिक और वैज्ञानिक डाटा के आधार पर आरक्षण की सीमा को 65% किया गया। लेकिन सरकार के कमजोर इरादा और सरकार का जो सही रूप से केंद्र सरकार से ये काम नहीं कर पाई, जिस वजह से हमारा ठंडे बस्ते में चला गया, नमी 19 सूची में नहीं डाला गया। तो हम लोगों ने सरकार से यही मांग किया बिहार विधानसभा के अंदर में कि इसको सरकार पुनः इसको विचार विमर्श करवाए और नमी 19 सूची में डलवाने का भरोसा हम लोगों को दिलवाए, ताकि 65% आरक्षण लागू हो और गरीब गुरबा कमजोर समाज के वंचित लोगों को फिर से मुक्त धारा में आगे बढ़ने का अवसर मिले। इसके लिए हम लोगों ने, जब सरकार ऐसी बात नहीं मानी, सरकार के पास स्पष्ट कोई रूप रवैया नहीं था, तो हम लोगों ने उसको तब वॉकआउट किया। और हम लोग यही कहते हैं कि ये सरकार दिखावे का घड़ियाली आंसू बहाती है कि गरीब कमजोरों की सरकार है, ये वंचितों की हित की बात करती है, लेकिन टोटली ये आरक्षण विरोधी है और सामाजिक न्याय विरोधी लोग हैं। ये सामंतवादी सोच वाले लोगों की गठजोड़ से चलते चलते वही लोग वाले हो गए हैं। इसलिए कमजोरों और वंचितों की जब हक और हिस्से की लड़ाई थी, 65% की लड़ाई थी, तो निश्चित रूप से अगर नीतीश कुमार जी अगर चाहते तो ये आज हमारे 65% आरक्षण लागू होता, नमी 19 सूची में यह डाला जाता है, ये सुरक्षित रहता। लेकिन आपने क्यों नहीं पहल किया, केंद्र सरकार ने क्यों इसको ठंडी बस्ती में डाला? तो इसलिए नीतीश कुमार जी की सरकार और नीतीश कुमार पूरी तरह से आरक्षण विरोधी लोग ये हैं। ये लोग गरीबों के साथ मजाक करके उसके साथ आँख मिचौनी का खेल खेलते हैं, आरक्षण कमजोर वंचित की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, लेकिन टोटली ठगने का काम करते हैं। तो आपने सुना, ये तमाम मुद्दे को लेकर के आज वॉकआउट किया विपक्ष ने, और वॉकआउट करने के बाद प्रेस को भी संबोधित किया है। और तमाम ऐसे विपक्ष के विधायक लगातार नीतीश कुमार से ये मांग कर रहे हैं कि हमें जो आरक्षण मिली थी, उस आरक्षण को बढ़ाने की जो बात थी, उसको जल्द से जल्द लागू करे सरकार। इन तमाम चीज़ को लेकर के देखना होगा कि विपक्ष का माहौल आज भी गरमाया हुआ दिखा। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना। रियल डायमंड सच्चा गहना, बनेगी दुल्हन मेरी बहना। कल्याण ज्वेलर्स लेकर आया। पहने मम्मी पहने बहना, गोल्ड हो या डायमंड, वेडिंग कलेक्शन हो या पार्टी कलेक्शन, कल्याण ज्वेलर्स जैसा कोई नहीं। डिजाइनों का जबरदस्त कलेक्शन। कल्याण ज्वेलर्स शोरूम मिर्चाई बाड़ी कटिहार। अब वसूल होगा आपका पूरा पैसा। नहीं है कोई कल्याण ज्वेलर्स जैसा।